करेंसी एक्सचेंज इज आवर डेली लाइफ टॉपिक। अक्सर हम जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं कि $1 इज इक्वल टू 282 पाक रुपीस। तो ये एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है और इसको $1 इज इक्वल टू 282 पाक रुपीस। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। इसी तरीके से एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड यूरो भी होता है। एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड पाउंड भी होता है। मुख्तलिफ करेंसीज का जो आपस में एक्सचेंज होता है तो उनका रेट होता है जिसकी बेस पे वो करेंसीज एक्सचेंज की जाती हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज। हमने एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। हम इस क्वेश्चन को जो पेपर 1 में आता है और पेपर 2 में भी आ रहा है, हम रेशो मेथड से करेंगे। हम लोग यहाँ पे रेशो मेथड इस्तेमाल करेंगे। सो यू मस्ट हैव योर बुक्स विद यू। एक्सरसाइज 5.9, एक्सचेंज रेट। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन स्वीडिश क्रोना एंड ब्रिटिश पाउंड वाज दिस इज द एक्सचेंज रेट। और एवरी क्वेश्चन है इट्स एक्सचेंज रेट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट भी करना होता है। सो हम क्या करेंगे, इस एक्सचेंज रेट को लिखेंगे। सो पाउंड एंड क्रोना, ये हम इनकी एक्सचेंज करेंसीज के सिंबल लिखेंगे और इनके नीचे उनकी वैल्यूज। सो 1 पाउंड इज इक्वल टू 12.9 करोना, स्वीडिश करोना। तो ये एक्सचेंज रेट आपने इस तरीके से लिख लेना। नो पार्ट ए, द नंबर ऑफ करोना रिसीव्ड इन द एक्सचेंज फॉर 50 पाउंड। तो अब आपने, अगर आपके पास 50 पाउंड्स हों तो बताएं कि वो कितने क्रोनाज में कन्वर्ट होंगे। कई बच्चे डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, वो डायरेक्ट सॉल्व कर लिया करें, लेकिन ये मेथड जरूर सीखें। आगे हम एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं थ्री करेंसीज के एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो वहां पे ये रेशो मेथड फिर बहुत काम आएगा। तो आई विल प्रेफर कि आप ये मेथड जरूर सीखें। पहले आप एक्सचेंज रेट लिखें, 1 पाउंड इज इक्वल टू 12.9। फिर नीचे जो करेंसी गिवन है वो और जो अननोन है वो, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। So x multiplied by 1 is x, 50 multiplied by 12.9। बाज बच्चे कहते हैं सर इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को डायरेक्ट करना आता है वो जरूर कर लिया करें, बट मेक श्योर उनका मेथड ठीक हो। ये ना हो कि वो गलत मेथड से काम करें तो फिर क्वेश्चन खराब हो जाए। तो 630 करोना, तो के सिंबल हमेशा पीछे लिखा जाता है। So this is the part A. The part B, the number of pound received in exchange for 12900 krona, 12,900 krona. You will use the same exchange rate in the question. जो गिवन इन द क्वेश्चन है, एक्सचेंज रेट जो गिवन है वो दोबारा लिखें। सो यू विल राइट 1 पाउंड इज इक्वल टू 12.9 एंड नाउ यू हैव 12,900 क्रोनास। सो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12.9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 12,900। So x is equal to 12,900 divided by 12.9 equal, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 12.9। सो यू विल गेट, क्या पाउंड कैलकुलेट करने थे तो आपने 1,000 पाउंड कैलकुलेट कर लिए। सो दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? दिस मेथड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेज योर हैंड। जी, गुड। नाउ इफ यू हैव अ बुक विद यू तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2,
तमाम बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाएं। आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, स्क्रीन इज विजिबल। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके भेजें। Abdullah, I have shown the question number 2. This is a very easy question. These are the warm-up question. Why you are slow? आपको तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना चाहिए था मुझे। तो वार्म अप क्वेश्चन आर दोज जो वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपके ब्रेन को वार्म अप करते हैं, उस टॉपिक के एंगेज करते हैं। अभी हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, when Peter went to Hong Kong, he exchanged 50 pounds into $616. Calculate 1 British pound was worth in Hong Kong dollar। तो बताएं कि 1 ब्रिटिश पाउंड हांगकांग डॉलर की कितनी वर्थ का है। तो हम वही सिंपल सा जो मेथड है, रेशियो मेथड, वी विल अप्लाई दैट। आप पाउंड लिखोगे और हांगकांग डॉलर लिखोगे। अब आपने क्या करना है कि आपके पास पाउंड 50 है, यू हैव 50 पाउंड्स, और उनको जब एक्सचेंज करवाया गया तो $616 में कन्वर्ट किया। अब वो आपसे ये कह रहा है कि 1 ब्रिटिश पाउंड कैलकुलेट करें, तो पाउंड के नीचे 1 लगा देंगे और डॉलर के आगे हम एक्स लगा देंगे। एंड नो वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So 50 multiplied by x is equal to 616. X is equal to 616 divided by 50. So x is equal to, जी गुड, अब्दुल्लाह is correct. Okay जी, 616 divided by 50, and our answer is 12.32। और पीछे हम सिंबल लगा लेते हैं इधर डॉलर का। अगर आपने सिंबल ना लगाना हो, लिखना हो, तो फिर आप इसको एस से लिखोगे। सॉरी, सिंबल लगाना हो तो फिर पीछे लिखते हैं, उसका नाम लिखना हो करेंसी का तो बाद में लिखते हैं जी। गुड जी, 12.32। गुड जक्रिया, इट्स करेक्ट। यस, एस एल अनवर, इज इट करेक्ट? इज करेक्ट। लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर
7 डिस्कस करते हैं। आई अगर आप लोग, आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स, आपको 3 4 मिनट 5 मिनट देते हैं। तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड सेंड योर सोल्यूशन। तमाम बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें और मुझे इसका सोल्यूशन सेंड करें। आई एम वेटिंग हियर। I have shown the question number 7 on screen. I hope you all can see. Abdullah, आपको भी, I hope the screen is visible and you can see. The exchange rate between dollar and euro is $1 is equal to 0.85 euro. Michael changes $100 to euro. He buys a clock costing 58.99 euro. He changes the remaining money back to the dollar. Calculate the amount in dollar he has left. तो सबसे पहले तो आप 100 यूरो को डॉलर्स को यूरो में कन्वर्ट करो। 100 डॉलर्स को यूरो में कन्वर्ट करो रेशो मेथड लगा के। जो यूरोज आ जाए उनमें से 58.99 यूरो क्लॉक के माइनस कर दो, तो रिमेनिंग यूरोज बच जाएंगे। फिर दोबारा एक्सचेंज रेट लगाओ। गॉट द आंसर। अजलान, काइंडली सेंड वर्किंग एज वेल। वर्किंग की पिक्चर जरूर भेजा करो बेटा। आई वॉन्ट टू सी द वर्किंग स्टेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बात तक हम बहुत शॉर्टकट कर देते हैं जिससे हमारे मार्क्स कटने के बड़े इम्कान बन जाते हैं। गॉट द अब्दुल ahad सोल्यूशन। तो अब्दुल ahad ने मुझे जो आंसर भेजा है वो है जी 327.3। और जो अजलान ने सोल्यूशन भेजा है वो डेट इज द डिफरेंट। अच्छा, ये अब्दुल ahad का फाइनल आंसर क्या है? आई जस्ट वांट टू चेक। ओके, सो दे आर द डिफरेंट आंसर्स। ऐसे में भी आ रहा है 30.6। लेट्स सी किन के आंसर सही है। मैं वर्किंग करने लगा हूँ क्योंकि दे आर डिफरेंट स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी डिफरेंट आंसर। आई वांट टू चेक विच वन इज करेक्ट वन। ओके, लेट्स सी द एक्सचेंज रेट बिटवीन। ये आपके पास आ गया जी डॉलर और ये आपके पास आ गया यूरो। $1 इज इक्वल टू 0.85 यूरो। माइकल चेंजेस $100 इंटू यूरो। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया जी। 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.85, तो उसके पास आ गए जी कितने यूरो? 85 यूरो। तो आपने 85 यूरो कैलकुलेट कर लिए। अब इसने 85 यूरो में से 58.99 यूरो का क्लॉक खरीद लिया है। सो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 85 यूरो माइनस 58.99 यूरोस। सो इसमें से आप 58.99 माइनस करें तो यू विल गेट हाउ मेनी यूरोस? 26.01। तो ये आपके पास रिमेनिंग यूरोज हैं। अब वो कहता क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट। सॉरी,
इन डॉलर्स ही हैज लेफ्ट। अब ये यूरो को वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करो। अगेन डॉलर एंड यूरो। एक्सचेंज रेट आपके पास क्या है जी? $1, 0.85 यूरो, 26.01 यूरो x. So 0.85 multiplied by x, 26.01. So x is equal to 26.01 divided by 0.85. So let's see, divided by 0.85. So answer is $30.6। जिन बच्चों के आंसर 30.6 हैं, दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स सी। और अपनी गलती देख लीजिएगा कहाँ पे की आप लोगों ने। ओके। अच्छा जी, बच्चे ने क्वेश्चन 8 सॉल्व करके भेज दिया था, तो बी केयरफुल जी। फॉर योर फोन इज डन। ओके, गुड। सो वही बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने डिटेल स्टेप्स किए हैं, वैसे आंसर भेजे। सो इसको जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करने के बजाय जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। नो आई एम मूविंग अहेड। लो जी, ये वो क्वेश्चन है जिसका इंतजार था, और अभी मैं आपको टाइम भी दूंगा। पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। आई वांट टू सी कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो। जो बच्चा मुझे वर्किंग भेजे, पूरी डिटेल के साथ भेजे। आई डोंट वांट ओनली आंसर। ठीक है, खाली आंसर नहीं भेजने आप लोगों ने, पूरी डिटेल से स्टेप्स करने हैं। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड। ये जी एक्सचेंज रेट दिया गया है बिटवीन डॉलर एंड पाउंड। द एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरो एंड पाउंड। और एक और यूरो और पाउंड का एक्सचेंज रेट दे दिया गया है। सो दो करेंसीज हैं, डॉलर का पाउंड के साथ एक्सचेंज रेट दिए हैं, और उसका यूरो का। लेट मी चेक व्हाट हैपन। So boys, are you listening, hearing me? To kindly raise your hand. Screen visible है आप लोगों को? Okay, good. Thank you. Thank you. Thank you. Now, calculate the exchange rate between dollars and euro. दो करेंसीज के एक्सचेंज रेट गिवन है। अब आपने डॉलर एंड यूरो का एक्सचेंज रेट निकालना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस। You are given 3 minutes. Send your solve and send your solution. Send with complete working. Just I don't want answer.
ओके। तो एक बच्चे ने कहा नहीं हो रहा। जी, व्हाट अबाउट अदर्स? हैव यू ट्राइड? जी इजलान। ओके गाइस, जकिया इज टाइपिंग सम। ओके जी, जकिया कह रहे हैं जी कुछ और इशू है जी। एनीवन जो कुछ किया है जिसने, वो जो जितने से ट्राई की उसकी पिक्चर मुझे जरा भेजे। जी, हसन ने भेजा है जी कुछ। लेट्स सी। ओके, गुड ट्राई एंड आई होप द आंसर इज करेक्ट। ओके। ओके। सॉरी। अच्छा बच्चों, कई स्टूडेंट ने इसको, एक आधे स्टूडेंट ने करेक्ट सॉल्व किया है, ऐसे नरमर ने। तो अब हम इसको जब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है जिसमें तीन करेंसीज आ जाती हैं। लेट्स ट्राई इट। देयर इज वन मोर। ओके जी, बात यूं है, पीछे हमने दो करेंसीज वाले क्वेश्चन किए, देयर वर टू करेंसीज एंड उनकी हमने रेशियो लिखी थी। यहाँ पे हमारे पास तीन करेंसीज हैं, देयर थ्री करेंसीज। हम इनकी तीन करेंसीज की रेशियो लिखेंगे। लेकिन रेशियो लिखेंगे कैसे? आपने हमेशा जो कॉमन करेंसी है उसको हमेशा सेंटर में लिखना है। कॉमन करेंसी को हमेशा क्या लिखना है? सेंटर में। और बाकी दो करेंसीज को आपने साइड पे लिखना है। तो कॉमन करेंसी अगेन, जब थ्री करेंसी क्वेश्चन आए उसकी रेशियो लिखनी हो, तो कॉमन करेंसी विल बी रिटन इन द मिडल एंड रेस्ट ऑफ द करेंसी विल बी लेफ्ट एंड राइट। नो, राइट द रेशियोज। अब हम इनकी रेशियोज लिखते हैं। $1 0.71 पाउंड। $1 0.71 पाउंड। एंड €1 0.87 पाउंड। €1 0.87 पाउंड। पहला स्टेप तो ये हो गया। ये आपने करना था जी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपने एन मेथड यूज करना। एन मेथड मीन के आपने इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। करना कैसे है आपने? यहां से स्टार्ट करना है। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.87। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.87 is 0.87। देन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। जो मिडिल नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 0.71 मल्टीप्लाइड बाय 0.87 एंड योर आंसर इज 0.6177। और तीसरा काम क्या करना है आपने, कि अभी इसको इस वन से मल्टीप्लाई करें। तो 0.71 को वन से मल्टीप्लाई किया है, 0.71। तो ये तीनों करेंसीज के आपस में रिलेशनशिप आ गया। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। कॉमन करेंसी को आपने दरमियान में लिखना है, लेफ्ट और राइट बाकी दो करेंसी लिखनी है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आपने इसको मिडिल वाली से मल्टीप्लाई किया, 0.87। फिर ये दो सेंटर वाली आपस में मल्टीप्लाई की, 0.617। फिर आपने वन के साथ ये जो है, इसको वन के साथ मल्टीप्लाई किया, 0.71। यू गॉट इट? ये आपके पास तीनों करेंसीज के आपस में रिलेशनशिप आ गए हैं। नो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब आपने करना क्या है? उसने क्या है, कैलकुलेट एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरो। डॉलर्स
और यूरो के दरमियान एक्सचेंज रेट निकालो। तो एक्सचेंज रेट होता क्या है? वी हैव टू टेल $1 इक्वल टू हाउ मेनी यूरोस। $1 इक्वल टू हाउ मेनी यूरोस। अब यहां से हम पकड़ते हैं जी, डॉलर क्या है जी? $0.87 ये, और इक्वल टू 0.71 यूरो। नो, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0.87, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.71 को इससे किया। सो एक्स इज इक्वल टू 0.71 डिवाइडेड बाय 0.87। 0.71 divided by 0.87, and your answer is 0.816। 60। तो उसने 2 डेसिमल प्लेस कहा है, तो 0.82। अब आप इसको लिखोगे कैसे? फाइनल आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे $1 इज इक्वल टू 0.82 यूरो। ये आपका फाइनल आंसर लिखने का तरीका होगा। ओके, रेज योर हैंड इफ इट इज अंडरस्टूड, अगर समझ आ चुकी है। जी, गुड। सो इसकी आप एक पिक्चर ले लो जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने दोबारा खुद सॉल्व करना है। गुड जी अजलान, योर आंसर इज करेक्ट। एंड जी एक और बच्चे ने किया है, लेकिन इसका आंसर 0.71 इज नॉट करेक्ट। और एस एन एलमर ने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है विद डिफरेंट अप्रोच, इट इज आल्सो करेक्ट। यस, इसाइरा आपका आंसर करेक्ट है और मेथड भी करेक्ट है। मैथमेटिकल रीजनिंग होनी चाहिए मेथड के अंदर। इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो योर आंसर इज आल्सो करेक्ट एंड मेथड इज आल्सो करेक्ट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, कई बच्चों ने इसको सॉल्व किया है। अच्छा बच्चों, अब चूंकि क्लास का लिंक का टाइम खत्म होने वाला है, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लिंक, और दोबारा मैं शेयर करता हूँ लिंक को, क्योंकि अभी इसे बंद हो जाना है इस लिंक में। और अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट था वो क्या था जी? हमारा नेक्स्ट टारगेट है प्रॉफिट लॉस टैक्स और वो करने का। तो मैं इस लिंक को बंद करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ और आपको लिंक शेयर करता हूँ, और आप उस लिंक को क्लिक करके फिर ज्वाइन कीजिए। ओके जी, स्टे हेयर, डोंट गो अवे।